हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मीन्स ये कह रहा है कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जो है टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है और इंडिया में जो है सेल्सियस में जो है मेज़र किया जाता है। और इसको कन्वर्ट करने की इक्वेशन है जो यहाँ दी गई है। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन हमें दी है, इस इक्वेशन का जो है हमें एक ग्राफ ट्रेस करना है। और ग्राफ जो है, जो आपने देखा है ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस जो है वो आप सेल्सियस लीजिए और वाई एक्सिस जो है वो लीजिए फ़ारेनहाइट को। ठीक है, तो उसका ग्राफ ट्रेस करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई इसकी जो है, और एक्स एक्सिस पे इसका जो है ग्राफ ट्रेस होना है। लेकिन एक्स एक्सिस पे हमने लेना क्या है? एक्स एक्सिस पे लेना है हमको सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? वाई एक्सिस पे लेना है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एफ एंड सी दो वेरिएबल्स हैं, और उन दो वेरिएबल्स को कहाँ लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है आपको ना जो है सी वेरिएबल मीन सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। ग्राफ ट्रेस करने के लिए आपको तरीका पता है इसका, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और दो सॉल्यूशन से इसका ग्राफ ट्रेस हो जाएगा। ये एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ एक लाइन बनेगी, और लाइन फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम टू सॉल्यूशन चाहिए, और दो सॉल्यूशन से इसका ग्राफ जो है आसानी से ट्रेस हो जाएगा। अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका जो है, तो हम क्या करते हैं, पहले बार में हम जो है हम लेते हैं c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0 लिया इक्वेशन में हमने। अब इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ये हो जाएगी f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0, c की जगह 0 आ गया, प्लस 32। ठीक है, तो f क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म जो है 0 बन जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू 32। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। एक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? ये सॉल्यूशन आया है 0 एंड 32। c की वैल्यू हमने 0 रखी और f हमारा 32 आ गया। c हमने x एक्सिस पे लेना था, इसलिए हम c को पहले लिख रहे हैं, क्योंकि x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अब y एक्सिस पे हम फ़ारेनहाइट ले रहे हैं, इसलिए f को हमने जो है यहाँ बाद में लिखा है। तो एक सॉल्यूशन हमें जो है मिल चुका है। एक और सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए हमें जो है, उस सॉल्यूशन से फिर हम इसका ग्राफ आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जो है फ़ारेनहाइट को 0 ले लेते हैं। f इज इक्वल टू 0, f हमने 0 ले लिया और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, f इज इक्वल टू 0 को। तो क्या वैल्यू होती है देखते हैं इसको जो है, 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 9/5 C इज इक्वल टू 32। तो मैं इसको साइड से दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 C। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा? -32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? ये लगभग आ जाएगा हमारा 160/9, -160/9 आएगा, और ये -17.8 के आसपास बन जाएगा, 17.7777 बनेगा। तो इसको हम जो है 17.8 कर देते हैं इसको जो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17.8। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? अब हमने जो है x जो हमारा सेल्सियस है, सेल्सियस की वैल्यू हमारी आई है 17.8 और फ़ारेनहाइट हमने लिया था 0। अब हमारे पास जो है दो सॉल्यूशन हमको मिल चुके हैं। इन दो सॉल्यूशन से हम ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। अब इस पे जो है हम डिविजन्स किस हिसाब से बनाएंगे, हम देखेंगे इसमें कि हमारे जो y एक्सिस में डिवीजन कितने आएंगे, मैक्सिमम 32 आएंगे। तो डिवीजन हिसाब से हम जो है स्पेसिंग उसकी ज़्यादा कम रखेंगे, जिससे 32 डिवीजन को हम यहाँ अकोमोडेट कर सकें। तो 32 डिवीजन हमें यहाँ बनाने हैं, तो
इसके स्पेसिंग जो है थोड़ी क्लोज रखेंगे। जैसे हम करेंगे 32 के लिए यहाँ पे पहले रखता हूँ मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 के अंदर बीच में हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, 5 का डिवीजन मैंने लिए इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। x में 17.8 प्लस का जो है ये माइनस का, x का जो है ये माइनस आने वाला, माइनस ध्यान रखना, माइनस हमारा यहाँ भी माइनस आएगा। तो माइनस 17.8, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, -20। ठीक है, इधर डिवीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई, क्योंकि इसमें ये कोई वैल्यू इस तरह की आएगी नहीं यहाँ पे जो है। अब देखो ग्राफ ट्रेस करने के लिए पहला सॉल्यूशन लेते हैं 0 एंड 32। सेल्सियस वाले में 0 और फ़ारेनहाइट वाले में 32। 30 यहाँ पे, 30, 31, 32, ये एक पोजीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो डार्क करता हूँ इसको, मुझे एक पॉइंट हमारा ये आ गया। सेकंड देखते हैं -17.8 जो कि हमारा सेल्सियस पे वैल्यू आएगी। 5, 10, 15, 16, 17.8 लगभग यहाँ पर कहीं आएगा ये। तो ये हमारा 17.8 की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, ये सॉल्यूशन कौन सा वाला है? ये सॉल्यूशन हमने डिग्री देता हूँ उसको जो है, ये सॉल्यूशन हमारा है 0 एंड 32 वाला। और ये सॉल्यूशन कौन सा वाला है हमारा? ये है -17.8 एंड 0 वाला। ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए, इन 2 पॉइंट को हम एक लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा इसका जो है ग्राफ बन गया, किसका? ये ग्राफ बन गया हमारा इस इक्वेशन का, जो कि है f = 9/5 c + 32। इसका ये ग्राफ हमारा जो है इसमें ट्रेस हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था ये। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? सेकंड पार्ट कर रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो है क्या होगा, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, सेंटीग्रेड 30 डिग्री है, फ़ारेनहाइट हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सी की जगह पे हम जो है 30 डिग्री वैल्यू रख देंगे। तो f = क्या आएगा हमारा 9/5 × 30 + 32। सॉल्व करते हैं इसको जो है, ये हो जाएगा 9, 5, 6 होता है, तो 9 × 6 + 32, ये हो जाएगा 54 + 32 = 86। तो फ़ारेनहाइट में क्या आ गया हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो वैल्यू फ़ारेनहाइट में हमारी किसके इक्वल आएगी? वो आएगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारा जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड = 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन जो है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगेन इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करते हैं, 95 f की जगह पे आ गया = 9/5 × c + 32। ठीक है, 32 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा 95 - 32 प्लस का 32 था, इस साइड आके माइनस हो जाएगा = 9/5 c सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, 93, 83, 73, 63, ये आ गया हमारा 63 = 9/5 c। c = क्या आ जाएगा 63 × 5, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, नीचे को आके 9 से 9 रखेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 9 इसको जो है 9 7 × 63 होता है, 7 5 × 35। तो सेंटीग्रेड में क्या टेम्परेचर आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो क्या पूछा था उन्होंने, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा सेकंड का इसका जो है इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आंसर है किसका, इसका सेकंड थर्ड का, ये इसके थर्ड का आंसर है, ठीक। और ये वाला इसका जो था हमारा, ये आंसर था इसका सेकंड का। फोर्थ इसका है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने कैलकुलेट किया ही था अभी जो है, हमने जो सॉल्यूशन निकाला था उसमें कैलकुलेट किया था, दोबारा कर लेते हैं इसको जो है। सेंटीग्रेड वाला वैल्यू 0 है, तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी, फार्मूला F = 9/5C + 32। सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो है, F = 9/5 × 0 + 32, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, F = 32। तो क्या आंसर आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा जो है फोर्थ का इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है देखो, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी दोनों में इक्वल हो, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज करो कोई एक टेम्परेचर है जो दोनों में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को वो सिंगल वैल्यू हम लेंगे। सपोज करो हम कहते हैं कि x वो टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारी जो हैं इक्वल आती हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको ऐसे कहते हैं हम जो है, डिग्री फ़ारेनहाइट = डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो डिग्री F = डिग्री C। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो है या तो डिग्री F के जगह पे डिग्री C रख देंगे, या डिग्री C की जगह पे डिग्री F को हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिग्री F को डिग्री C से रिप्लेस करते हैं। तो फॉर्मूले में क्या था, F = था, तो हम क्या करेंगे, F की जगह पे डिग्री C = 9/5C। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये और ये दोनों इक्वल हैं, उस टेम्परेचर को हमें खोजना है, ठीक है। हमने क्या चीज़ ढूंढनी है, वो टेम्परेचर जहाँ पे दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट को भी डिग्री C लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड और सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो C = 9/5C + 32, ठीक है। अब देखो 9/5C कैसे, इसको क्या करेंगे हम जो है, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं। C इस साइड ये प्लस का है, तो क्या होगा, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। C - 9/5C = यहाँ 32 बचा, केवल 32 आ गया। इनको एलसीएम ले लो इन दोनों का, 5 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 5C - 9C = 32। अब देखो ये 5 इस साइड चला जाएगा और 9C में से 5C माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारा 4C = 5 इस साइड चला जाएगा, तो 32 × 5। C = क्या वैल्यू आएगी हमारी C सेंटीग्रेड की, ये 4 क्या होगा, 4 नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आगे जाके, 32 × 5, अभी वहाँ पे माइनस है अभी, ठीक है। 4 नीचे आ जाएगा इसके, तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 8 × 32, तो ये 8 हो गया, 8 5 × 40, तो क्या आ गया, ये आ गया -C = 40। अभी ये वैल्यू माइनस की आई है, हम क्या करेंगे, माइनस कैंसिल कर देंगे, इसका माइनस दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आगे वाला माइनस हो जाएगा। तो -C = 40, तो इसका मतलब क्या है, C = -40। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, -40 हमारा एक टेम्परेचर आ गया जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम होंगी। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड = -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारा जो इसका आंसर आ गया।